हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आने वाले और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर के ही कॉन्सेप्ट्स को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आप हिस्टोरिकल से ये समझ रहे होंगे कि हिस्ट्री की बात हो रही है, तो राइट, ओके, तो हम यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स वो कॉस्ट की बात कर रहे हैं जिस पे हमने एसेट खरीदा था। ओके, तो जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो जितनी भी आपने वैल्यू पे उसे परचेज किया था, आप उसे आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसी सेम कॉस्ट पर जब रिकॉर्ड करते हैं, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दैट वैल्यू ऑफ दैट एसेट। ओके, क्योंकि होता क्या है कि हम जब एसेट खरीद रहे हैं, सपोज मैंने आज कोई भी एसेट खरीदा, मशीनरी खरीद रही हूँ मैं, यहाँ देखिएगा ध्यान से। सपोज मैंने ये 20 lakhs का मशीनरी परचेज किया। ओके, इसका डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे आप, बट इसके डेप्रिसिएशन को अगर हम एक साइड रख करके सोचें तो भाई इसका वैल्यू आज के टाइम में बढ़ जाएगा। मींस आफ्टर 10 years इसका वैल्यू हो सकता है कि 40 lakhs हो। ठीक है, तो भाई चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं दिन पे दिन। ओके, तो सपोज अगर ये मशीनरी 40 lakhs की हो जाती है, बट हमारी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करें, हम उसे 20 lakhs पे ही रिकॉर्ड करें। हम उसका जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है उसकी वैल्यू में, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो हमेशा जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो चीज़ें किस पे रिकॉर्ड की जाती हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे की जाती हैं। तो एन एसेट इज ऑर्डिनरीली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। ओके, जिस पे वो एक्वायर किया गया था, परचेज किया गया था। तो दिस कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। इसी कॉस्ट के बेसिस पे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाते हैं तो उसके बेसिस पे ही आप अपने एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं। ओके, तो हमारी बैलेंस शीट में जब भी हम शो करेंगे हमारे एसेट को, मीन्स सपोज मैं ये मशीनरी शो करूंगी तो मैं 20 lakhs पे ही शो करके इसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करूंगी। ओके, यहाँ पे अगर सपोज आज के टाइम में इसकी वैल्यू 40 lakhs है, मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगी। ओके, मुझे मालूम है कि ये मशीनरी मार्केट में 40 lakhs की है, बट स्टिल आई विल शो इट इन माई बुक्स एट ₹20 lakhs, और 20 lakhs में से मेरा डेप्रिसिएशन रिड्यूस होएगा हर साल। ओके, तो ये होता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आई होप कि दिस इज क्लियर। नाउ सेकंड इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब भाई जैसा इसका नेम है तो वैसे ही इसका काम भी है। ओके, ड्यूअल मीन्स जब दो चीज़ों की बात हो रही हो तो हम ड्यूअल यूज करते हैं। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है आपका कि जब भी आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में तो वो हमेशा किन्हीं दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। ओके, ये नहीं कि आपने रिकॉर्डिंग की और वो सिर्फ एक ही अकाउंट पे अफेक्ट डालेगा। नो, जब भी आप जर्नल एंट्रीज करेंगे, मीन्स जब आप अपने जर्नल एंट्री वाले चैप्टर पे जाएंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो हम ये भी सीखेंगे कि हाउ टू डू जर्नल एंट्रीज। ओके, तो हम जब भी फर्स्ट रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो जर्नल एंट्री होती है, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन की वाउचर से। तो आपका जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसमें एक अकाउंट आपका डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन कितने अकाउंट्स अफेक्ट करेगा, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स अफेक्ट करेगा। ओके, इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, अगर आपका एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, दिस सिस्टम इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम, जिसे हम अपनी अकाउंटिंग करते टाइम फॉलो करते हैं। तो ये डबल एंट्री सिस्टम बेटा ये देखिएगा कैसे होता है। जैसे अगर सपोज आपकी एसेट्स है, ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको समझ के याद करने, इसमें ऐसा कुछ है नहीं हार्ड। ओके, तो जितने भी आपके एसेट्स हैं, ओके, तो वो किसका टोटल होते हैं, आपकी लायबिलिटीज का और आपके कैपिटल का। ओके, और अगर आपको कैपिटल निकालना है तो ऑब्वियसली यू विल डिडक्ट योर लायबिलिटीज फ्रॉम द एसेट्स। ओके, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ जिसके थ्रू आपको ये पूरा प्रॉपर क्लियर भी हो जाएगा और आपके माइंड में फिट भी हो जाएगा। तो देखिए, सपोज ये एक मिस्टर एक्स है। ओके, मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया तो ही वॉज हैविंग 20 lakhs एज हिज कैपिटल। क्या आती है,
कैपिटल थी इनके पास। ओके, 20 lakhs का कैश लेकर के इस बिजनेस में आए। अब इन्होंने बैंक से 5 लाख रुपीस का लोन लिया। क्या लिया? लोन लिया। और जब भी हम लोन लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारी लायबिलिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी लायबिलिटी हो गई। अभी तो ये इसके पास लायबिलिटी के रूप में, ओके, तो बट ये लायबिलिटी है तो सही, बट अभी ये किसका हो गया, इसकी ओनरशिप किसके पास है, 5 लाख रुपीस की एक्स के पास है। एक्स ही इन 5 लाख रुपीस का मालिक हुआ। ओके, भले ही से ये बाद में पे करने हैं, बट अभी तो ये 5 लाख किसके हो गए, एक्स के हो गए। तो ये लायबिलिटी है और ये इसका कैपिटल है जो ये स्टार्टिंग में लेकर आया था। तो लायबिलिटी और कैपिटल को अगर मैं ऐड ऑन कर दूं तो टोटल एक्स के पास एसेट्स कितने के हो गए, 25 लाख रुपीस के हो गए। तो इसके पास अभी टोटल एसेट्स कितने के हो रहे हैं, 25 लाख रुपीस के। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने एसेट्स को फाइंड आउट करते हैं। अगर एसेट्स गिवन नहीं हो तो आप क्या करेंगे, लायबिलिटीज या कैपिटल दिए हुए तो आप उसको ऐड ऑन करेंगे। अगर कोई भी दो चीजें आपको दे रखी तो थर्ड यू कैन इजीली फाइंड आउट विद दिस फॉर्मूला। और आपको जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो आपको ये डेबिट क्रेडिट जो भी आपके ये पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट के जो भी गोल्डन रूल्स हैं अकाउंट्स के, वो हम बहुत डिटेल में देखेंगे आगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि हम जब भी कोई एंट्री करेंगे तो वन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द अदर वन विल बी क्रेडिटेड। ओके, सो अभी के हम लोग ने आज ये 2 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। इसके आने वाली क्लास में हम और आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास में कैसा समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर करिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ डू इट सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।